नमस्कार। इस बेहद खास शो को लेकर मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। गर्मी अपने चरम पर है, हर रोज तापमान बढ़ता जा रहा है, तो वहीं पानी संकट भी गहराता जा रहा है। देश के कई राज्य इस वक्त भीषण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। इससे अछूता बिहार और झारखंड भी नहीं। पानी की समस्या लोगों पर भारी पड़ रही है। गर्मी से बचाव के बीच पानी की किल्लत ने परेशानी को और बढ़ा दिया है। ऐसे में हमने पानी की परेशानी पर एक बड़ी मुहिम की शुरुआत की है, जिसका नाम है पानी पानी रे। हमारी कोशिश सो रहे सिस्टम को जगाना तो है ही, गांव से शहर तक लोगों की आवाज भी सरकार तक पहुंचानी है। हमें उम्मीद है कि पिछले हफ्ते 9 अप्रैल से शुरू की गई हमारी ये मुहिम जरूर सफल होगी। हम लोगों की समस्याओं को कम कर पाने में जनता और सरकार के बीच की कड़ी बनेंगे। आज हम रिपोर्ट्स के जरिए आपको बिहार और झारखंड में पेयजल संकट को लेकर न्यूज 18 की पड़ताल दिखाएंगे और जमीनी सच्चाई से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पानी पानी रे। झारखंड में पेयजल संकट किस कदर गहरा गया है, इसकी बानगी हम आपको राजधानी रांची से सटे बेड़ो इलाके की तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। जब न्यूज 18 की टीम गांव पहुंची तो ज्यादातर घरों में पानी की किल्लत देखने को मिली। स्थानीय मुखिया की उदासीनता भी लोगों की परेशानियों में आग में घी डालने का काम कर रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चिलचिलाती धूप में ग्रामीण हलक तर करने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन पानी है कि गले के नीचे नहीं उतर रहा। पानी की समस्या से दो चार हो रहे लोगों की ये तस्वीर झारखंड की राजधानी रांची के बेड़ो इलाके की है, जहां लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। बर्तन, डब्बे, जिसे जो मिला लेकर पहुंच रहे हैं नलकूपों पर। अब तो स्कूली बच्चे भी अपनी पढ़ाई छोड़ पहले पानी इकट्ठा करने में ही जुटे हैं, क्योंकि सवाल पानी का है। घर घर नल की योजना की भारत सरकार ने शुरुआत तो कर दी थी, पर इस वक्त हम बेड़ो के तुको गांव में हैं, जहां का आप नजारा देख सकते हैं कि बच्चों को लंबी कतार में लगकर पानी लेनी पड़ रही है। अपनी वजन से कई ज्यादा भारी बाल्टी उठा कर ले जा रहे हो पानी भरने के लिए। दिक्कत हो रहा है गाँव में? हाँ। कैसा कैसा दिक्कत है? हमारे दोस्तों को बीमार हो जाते हैं और हम लोग पानी लेने नहीं पा रहे। हर साल यही दिक्कत होता है। गांव में कोई पूछने आता है दिक्कत की क्या हो रहा है? नहीं। बेड़ो के गांव की समस्या आप न्यूज 18 के कैमरे पर देख रहे हैं। हमारी संवाददाता जब गांव के उन इलाकों में पहुंची जहां पर नल तो नया लगा दिखा, लेकिन इसमें से पानी नहीं निकल रहा। हर घर नल की योजना की शुरुआत तो हो गई और बेड़ो के इस गांव में यहाँ पर नल लगा तो दिए गए हैं, पर आइए आपको दिखाते हैं कि नल तो है पर इसमें पानी नहीं है। पूरा का पूरा नल ऐसे ही ठप पड़ा हुआ है, जस का तस जब से लगा है। देखने में भी काफी नया लग रहा है। यहाँ करीबन 30 है। हाँ 30 है। इसमें पानी नहीं आ रहा है, 30 में नहीं आ रहा है। हम लोग काफी दिक्कत हो रही है, दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये हाल है बेड़ो इलाके में हर घर नल योजना का। ग्रामीण परेशान हैं। योजना के नाम पर किस तरह से खाना पूर्ति हो रही है, ये समझा जा सकता है। गांव के एक परिवार तक न्यूज 18 की टीम पहुंची, जो पशुपालन कर गुजर बसर करता है, लेकिन यहाँ पानी की घोर कमी है और मुखिया जी बेहद लापरवाह बने हुए हैं। सुनिए ग्रामीणों की पीड़ा। जब मुखिया के पास जाते हैं अपनी तकलीफ लेकर, पानी को लेकर, क्या बोला जाता है? मुखिया को तो फोन करके बोले हैं कि पानी का तकलीफ यहाँ पर बनवा दीजिए कह के, तो बोल रहा है कि पानी का क्या जरूरत है तुम लोग। मुखिया जी लोगों की पीड़ा सुनते नहीं, गांव वालों को अपने ही हाल पर छोड़ दिया है। अब इस गरीब परिवार का हाल भी जान लीजिए। घर के मुखिया की हाल ही में मौत हुई है, लेकिन पानी का संकट ऐसा कि श्राद्ध कर्म तक के लिए इस परिवार को जद्दोजहद करनी पड़ी। इनकी जो पीड़ा है वो उनका खुद जो उतरा हुआ चेहरा है वो बता रहा है कि किस तरीके से इनके गुजरे हुए पति के क्रियाक्रम में इनको पानी तक गांव में नसीब नहीं हो पाया है, जिसकी तकलीफ ये अब तक नहीं भूल पाई हैं। किस तरीके की दिक्कत हुई? हाल ही में आपके पति का निधन और पानी की दिक्कत आप सबसे ज्यादा बता रही हैं। पानी का दिक्कत होने लगा, हम लोग इधर उधर भटकने लगे, तो पानी के लिए बोले हम कि हमको पानी दीजिए, पानी का जरूरी है।
तो बोलता है कि 20,000 रुपया हम लगाए हैं, कुछ नहीं बोले। फिर लड़ाई कर दिया, फिर हम नहीं बोले कुछ। फिर से दूसरा घर से और अपना बोरिंग जिसका है उससे हम पानी मांगे तो वो हमको क्रियाक्रम करने के लिए जितना पानी का जरूरी उतना एक आदमी हमको दिया। हालांकि जब हमारी संवाददाता पहुंची पंचायत के मुखिया के पास तो लोगों की परेशानी से अलग जवाब बेहद बेतुका सुनने को मिला। यहाँ तो देखिए, यहाँ तो पानी जैसे कि हमको लगता है खराब तो उतना ज्यादा नहीं है। खराब मशीनरी चीज है, होता है कभी कभी, लेकिन उतना ज्यादा नहीं खराब। तो ये हाल है उस इलाके का जो राजधानी रांची का हिस्सा है, जहां से चंद फासलों की दूरी पर बैठती है सरकार और पूरा प्रशासनिक महकमा। ऐसे में यदि गर्मी के प्रकोप के बीच पेयजल संकट यूं ही बना रहा तो कैसे ग्रामीण अगले 1 से 2 महीने तक पेयजल संकट का प्रकोप झेलेंगे, समझना मुश्किल नहीं। क्योंकि ऐसे हालात हर साल सामने आते हैं और लोग यूं ही पानी से परेशान होते रहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची के बेड़ों से रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो पेयजल का ये संकट सिर्फ झारखंड में ही नहीं है, बढ़ती गर्मी के साथ ही बिहार में पेयजल संकट गहराने लगा है। पटना समेत कई जिलों में जलस्तर में कमी तो आई है, लेकिन यदि लोगों को पानी नसीब नहीं हो पा रहा तो इसकी एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं सरकारी अमला भी बना हुआ है, क्योंकि राजधानी में ही बनाए गए सरकारी वाटर टैंक सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। न्यूज़ 18 ने जब इसकी पड़ताल की तो जनप्रतिनिधि टाल मटोल जवाब देते नजर आए। देश के बड़े हिस्से में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। लोग पानी की समस्या से दो चार हो रहे हैं। हालात गर्मी की शुरुआत से ही इतने खराब हो चुके हैं कि लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। पेयजल का संकट इतना गंभीर हो चुका है कि लोगों की परेशानी सरकार के उस सिस्टम को आईना दिखा रही है जिसके लिए दावे लंबे चौड़े किए जाते हैं। बिहार की राजधानी पटना का हाल बेहद बुरा है, क्योंकि यहां पर कई इलाकों में बनाए गए सरकारी वाटर टैंक सफेद हाथी ही साबित हो रहे हैं। इन टंकी से घरों तक पानी का पाइप गया ही नहीं है। न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र पहुंच गए शास्त्री नगर पानी टंकी, तो वहां हाल क्या था आप खुद सुनिए। बढ़ती हुई गर्मी में लोगों की प्यास बुझाने के लिए पानी के टंकी का निर्माण कराया गया था, लेकिन पिछले कई महीनों से निर्माण हो जाने के बाद भी यह टंकी लोगों की प्यास बुझाने में सफल नहीं है, क्योंकि इसे अभी तक लोगों के घरों से कनेक्ट नहीं किया गया है। यदि हम बात करें पटना शहर की, तो कई ऐसे पानी के टंकी हैं जिनका निर्माण तो हो गया है, लेकिन घरों तक कनेक्शन के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बिहार के कई जिलों में, पटना सहित कई जिलों में जो जलस्तर है वो नीचे जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में सवाल ये उठता है कि आखिर जब पानी का टंकी बनाया गया था तो उसी वक्त ये व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी कि लोगों के घरों तक भी इसे जोड़ा जाए। अब किदवईपुरी मोहल्ले में बनाए गए पानी की टंकी की खबर भी न्यूज़ 18 ने ली। हमने जानने की कोशिश की कि क्या इस इलाके में भी सरकारी पानी लोगों तक पहुंच पा रहा है या नहीं। आप खुद देख लीजिए हालात कैसे हैं। पटना में पेयजल आपूर्ति के लिए इस तरीके के तकरीबन दर्जन भर से भी अधिक पानी के टंकी बनाए गए हैं, लेकिन कई मोहल्लों में स्थिति यह है कि पानी का टंकी तो बना दिया गया है, लेकिन उससे पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। यदि हम इस किदवईपुरी स्थित इस पानी टंकी की बात करें तो पिछले 1.5 से 2 वर्षों से ये पानी का टंकी यूं ही खड़ा है, और नीचे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों ओर सिर्फ और सिर्फ कचरा फैला है। कोई यहाँ देखने वाला नहीं है, आसपास के लोगों का यहाँ पर अतिक्रमण है, और ये पानी का टंकी बनकर तैयार है, लेकिन उसके बावजूद कोई इसे देखने वाला नहीं है, सुध लेने वाला नहीं है। आलम यह है कि पिछले 1.5 से 2 साल बाद भी पानी की टंकी से जल की धारा लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाई है। पेयजल संकट को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है, तो वहीं स्थानीय विधायक हालात का ठीकरा विभाग पर फोड़ते ही दिख रहे हैं। तो बताए ना, चालू कैसे होगा? इस पर कोई काम अगर करेंगे तो सरकार करेगा तभी ना चालू होगा। सरकार एक्टिव ही नहीं है।
ठेकेदार एक्टिव ही नहीं है, कहाँ से चालू होगा? का शिलान्यास भी नहीं हुआ है अभी तक। तो पेयजल संकट गर्मी में होता है लेकिन टंकी चालू नहीं है। टंकी चालू नहीं है, वही पुराना टंकी चालू है जो यहाँ पे पहले से था, वो चालू है, उसी से काम चल रहा है अभी तक। नहीं बना और ये 2 साल हो गया। इस सवाल को मैंने कई बार विधानसभा से लेकर और संबंधित पदाधिकारियों से और नगर निगम के अधिकारियों से मैंने विषय को रखा। वो जरूरी भी बताते हैं, कभी पथ निर्माण का आज्ञा लेना पड़ता है क्योंकि रोड काटना है, अनेकों तरह की बाधाएं आती हैं। तो वहीं इस मामले पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद दावा कर रहे हैं कि जल्द ही सभी पानी टंकियों से पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी। सरकार की ओर से कुछ समस्या की बात भी स्वीकार कर रहे हैं। कुछ जो तकनीकी कारण था उसके चलते वो निविदा को रद्द करना पड़ा था और मैंने पुनर्निविदा तुरंत करके और पानी टंकी का निर्माण करके जल आपूर्ति व्यवस्था को रेगुलेट करने का निर्देश दिया है और उसके चलते जल आपूर्ति बाधित नहीं। राजधानी की घनी आबादी के बीच पानी की टंकी लोगों की प्यास बुझाने के लिए बनाई गई थी। जब इसका निर्माण शुरू हुआ था तब लोगों को बड़ी उम्मीद जगी थी कि गर्मी के दिनों में उन्हें पानी की किल्लत नहीं होगी, लेकिन सरकार और नगर निगम की लापरवाही के चलते पिछले 2 साल से भी अधिक समय बीत जाने के बाद पानी की टंकी सिर्फ दिखावे की चीज बनकर रह गई है। आंकड़े बताते हैं कि केवल पटना में ही 1.5 दर्जन पानी की टंकी का निर्माण अधर में लटका हुआ है। ऐसे में हालात को समझना मुश्किल नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। बिहार में तो पेयजल संकट है ही, पड़ोसी राज्य झारखंड में पानी की समस्या ज्यादा गंभीर हो चुकी है। रिपोर्ट के जरिए आपको दोनों ही राज्यों के कुछ जिलों की तस्वीरें दिखाते हैं। समझिए कि कैसे लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं और सरकारी अमला कैसे जवाबदेही से अपना पल्ला झाड़ रहा है। आखिर कब तक यूं ही लोग परेशान रहेंगे, सवाल ये भी गंभीर हो चला है। बिहार झारखंड का बड़ा इलाका इन दिनों पानी के गंभीर संकट से जूझ रहा है। ये तस्वीरें हैं शेखपुरा जिले की, जहां मोहल्लों से लेकर स्कूल तक पानी की किल्लत है। जिले के प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में गर्मी के मौसम में पीने के पानी की समस्या मुंह बाए खड़ी है, क्योंकि जिले के 100 से ज्यादा स्कूलों में चापाकल का स्तर नीचे चला गया है, जबकि कुछ चापाकल में तकनीकी खराबी है। सबसे बुरा हाल अरियरी और चेवाड़ा ब्लॉक का है। 150 चापाकल हम लोग रिपेयर कर चुके हैं। रेस्ट सूची हमारे पास प्राप्त है लगभग 600 और उसको भी हम लोग अगले 1 हफ्ते में कंप्लीट कर लेंगे और हमारा टेंडर भी प्रोसेस में है, जिसमें और अगर कॉन्ट्रैक्टर ऑन बोर्ड हो जाते हैं तो हर ब्लॉक में हम लोग लगभग 3 से 4 टीम डिप्लॉय कर देंगे। गुमला में तपती गर्मी के बीच मिर्चाई पाठ गांव पेयजल संकट से घिर चुका है। लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। पानी की दरकार में ग्रामीण आदिवासी परिवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डुमरी प्रखंड के करनी पंचायत में पानी के लिए मारामारी मची है। जंगली और पहाड़ी इलाका होने और सड़क मार्ग नहीं होने के चलते पेयजल संकट गहरा गया है। लोग मजबूरी में दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। किसी तरह गड्ढे से पानी निकालकर उसे उपयोग में लाया जा रहा है। पानी को लेकर प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कार्रवाई नहीं होने से लोग परेशान हैं। ऐसे जगह में है पहाड़ ऊपरे में और फिर हमरे मन कितना कठिनाई से जीना पानी चला थी, इतना घाट पहाड़ से चढ़ा उतर करके, या दुख बीमार में हमरे मन की कितना परेशान होती, या कोई अपने इतना कन मंत्री या कि विधायक या कुछ भी सुदर्शन भगत है दुनिया भर कर है प्रलोभन देवे, कोई हमरे मन के नजर करे वाला कोई तैयारी न है। टेम्पररी सॉल्यूशन हो सकता है, उसके लिए भी अगर जरूरत पड़े रिक्वेस्ट आए और लोगों की तरफ से रिकमेंडेशंस के साथ रहेगा, विथ फोटोज रहे कि यहाँ पर इस तरह की समस्याएं हैं, तो हम लोग इमीडिएटली कोशिश करेंगे वहाँ डीप बोरिंग कराना, अगर खराब है चापाकल वगैरह उसको मरम्मती कराना।
गोड्डा के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के मासपाड़ा इलाके के लोग भी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। करीब 30 घर वाले इस गांव में मात्र एक कुआं है जो अब सूख चुका है। तो वहीं पीएचडी विभाग के अधिकारी का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में तपती गर्मी के बीच वाटर लेवल डाउन होने के चलते परेशानी ज्यादा हो रही है। हम लोग को बहुत परेशान हो गया। पानी नहीं निकलता है? नहीं निकलता है, थोड़ा थोड़ा निकलता है। पहाड़ी क्षेत्र में गर्मी के मौसम में थोड़ा वाटर लेवल डाउन हो जा रही है, लेकिन हम लोग का प्रयास ये रहता है कि जहाँ से भी हो सके वहाँ टैंकर के माध्यम से या फिर जो जलापूर्ति योजना चालू है वहाँ से हम लोग वहाँ पेयजल उपलब्ध कराएं। और वाटर लेवल डाउन होने के केस में फिर से हम लोग उसको जहाँ पर हमारे संचालित योजना है वहाँ से हम लोग पानी ट्रांसफर करने का उपाय करेंगे। अब जरा ये तस्वीर देख लीजिए। आजादी के 75 वर्ष बाद भी लातेहार के ग्रामीण इलाकों में लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। जिले के गारू प्रखंड के कोरवा टोली गांव के महुआ टोला के लोग सरकारी व्यवस्था नहीं होने के चलते चूहे का पानी पी रहे हैं। ग्रामीण कहते हैं कि गांव में न तो चापाकल है न ही सोलर जल मीनार ही लगाया गया है। महुआ टोली में बहुत पानी का दिक्कत हो रहा है, जिसके छोटा सा चुआड़ी है, उस चुआड़ी का पानी गंदा भी हो जाता है, फिर पानी भी सूख जाता है। इसके वजह से हम लोग को पानी की बहुत दिक्कत हो रहा है। बहुत दूर दूर से पानी लाते हैं, जिसके वजह से हम लोग का पानी भी पीने के लिए नहीं पूर पाता है। गर्मी के बीच बढ़ते पेयजल संकट ने लोगों को परेशान कर रखा है। ग्रामीण इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी को मोहताज हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन का ध्यान लोगों की समस्या पर नहीं जा रहा। आश्वासनों की घुट्टी ही पिलाई जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही कि पानी का संकट कब तक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पानी की समस्या के बीच झारखंड के रामगढ़ जिले के एक ऐसे दंपत्ति की कहानी हम आपको दिखाते हैं, जिनके कारनामे ने पूरे गांव की प्यास बुझा डाली। आखिर कैसे एक दंपत्ति ने विपरीत हालात में पहाड़ का सीना चीरकर पानी निकाल डाला, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। लगातार बढ़ता पारा और आसमान से बरसती आग ने जैसे धरती की कोख में समाई हर एक बूंद को सोखने की कसम खा ली हो। रामगढ़ के पतरातू प्रखंड में पहाड़ों और जंगलों के बीच बसे गांव में दूर दूर तक पानी का कोई दीदार नहीं होता, लेकिन सांकी पंचायत के सिलदाग गांव के रहने वाले सीटू गंजू और उनकी पत्नी ने पहाड़ का सीना चीरकर पूरे गांव की प्यास बुझा डाली है। आपको जो चट्टान के बीच में जो पानी नजर आ रहा है वो दरअसल इसे निकालना इतना आसान नहीं था। 2 साल पहले यहाँ के एक स्थानीय ग्रामीण जो हैं सीटो गंजो जी अपनी पत्नी के साथ चट्टानों में सुराख करना शुरू किए और सुराख करने के बाद 2 साल के कठिन परिश्रम के बाद यहाँ पर पानी निकला और पानी से तमाम ग्रामीण अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की जो जरूरतें होते हैं उस जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। हमारे साथ सीटो गंजो जी, हम उनसे बात करेंगे। ये जो आप लोगों ने पति पत्नी ने जो यहाँ पर जो खोदना शुरू किया, जो पानी निकला है, इसके पीछे की कहानी क्या है? 2 साल से पहले खुदाई किए थे, वहाँ 2 साल लग रहा कोड़ने के लिए, और यहाँ से हम लोग अभी पीक खा रहे हैं और हम लोग के यहाँ बहुत दिक्कत हो रहा था। उसी चलते हम लोग यहाँ के खोदे हैं और यहाँ के अभी निवासी सब अभी धो रहे हैं, नहा धोआ रहे हैं। हम लोग के यहाँ परेशान बहुत दिक्कत है। अच्छा, ये तालाब के अलावा कहीं और कोई पानी का सोर्स नहीं है कि यहीं से आप लोग पानी ले सकें? एक कुआं भी था जहाँ आपको पता है पानी के लिए रोका गया था? वहाँ हम लोग के सोर्स था तो वहाँ थोड़ा बोला था, आदमी रोक दिया था। वहाँ से चलते हम यहाँ अपने से खुदे तालाब 2 लोग मिल के पतिया पत्नी को खोदे हैं इसी, और इसी पानी से हम लोग पी रहे हैं, खा रहे हैं। कितना मुश्किल था यहाँ पर कोल के पानी निकालना खोदकर? बहुत मुश्किल से हम दोनों पति के साथ हम इतना धूप ने काट काट के पत्थर तोड़ तोड़ के और माटी खोद के फेंके और इतना गड्ढा करे तब पानी निकले। गर्मी की वजह से तालाब में पानी ज्यादा जमा नहीं रह पाता, लेकिन चट्टानों से लगातार रिस रहा पानी इतना जरूर जमा हो जाता है जिससे पूरे गांव का काम चल जाता है। सीटू गंजू और उनकी पत्नी की मेहनत ने सिलदाग गांव के लोगों को काफी फायदा पहुंचाया। सुनिए कितने खुश हैं ग्रामीण। और कहीं गांव में पानी नहीं है? और कहीं तो ऐसा नजर नहीं आया, तो फिर यहीं से उपयोग करते हैं, यही पानी खाते पीते हैं।
अब ये पानी जो है कि हम लोग के अमृत तरीका है, यही पानी से हम खाते पीते हैं जिंदगी। गांव में जो महिलाएं हैं उनको भी पानी की जरूरत होती होगी, गर्मी का दिन है, सालों भर जो है, तो वो कहाँ जाती हैं? यहीं पर आते हैं भैया, देखिए न कितना पानी है, पानी कितना मुश्किल से निकला है, झाड़ के माटी फेंक दिया है, पखल के उतर से पानी निकला, खूब ज्यादा पानी नहीं है, खाली इसी में सबको नहाते हैं, धोते हैं, बकरी बैल सबको पियाते हैं यहीं में, और कहीं दूसरा जगह पानी नहीं है, दूसरा जगह है तो वो सूख जाता है। कहते हैं इस दंपति ने 25 साल पहले पहाड़ से पानी निकालने के लिए पहला हथौड़ा चलाया था, जो आज भी जारी है। अपने घर से थोड़ी ही दूरी पर चट्टानों को काटकर सीटू गंजू और उनकी पत्नी ने करीब 40 स्क्वायर फीट का एक तालाब बनाया है। सीटू गंजू बताते हैं कि 1997 में गांव के कुएं से उन्हें पानी लाने के लिए रोक दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने उसी वक्त चट्टान से पानी निकालने की कसम खा रखी थी और 2 साल बाद 1999 में कड़ी मेहनत के बाद चट्टान से पानी निकलना भी शुरू हो गया। चारों तरफ पहाड़ और जंगलों से घिरे सांकी पंचायत के सिलदाग में जिंदगी इतनी आसान भी नहीं। ऊबड़ खाबड़ पथरीली धरती और मौसम की चुनौती के बीच पानी के लिए भटकना ग्रामीणों की मजबूरी है, लेकिन सीटू गंजू का तालाब इस मुश्किल वक्त में भी लोगों के काम आ रहा है। बिल्कुल पानी बिन नहीं चलती जिंदगानी, लोग आते गए, काफिला बनता गया, लेकिन यहाँ काफिला नहीं बना, क्योंकि यहाँ पर जो सीटू गंजू है उनकी पत्नी नहीं मिलकर पूरा इस जो भी छोटा सा तालाब है उसे खोदा है, पानी निकला, ग्रामीण इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब लोगों को इंतजार इस बात का है कि सरकार इस बात पर ध्यान दे, क्योंकि अब मुश्किल है कि पूरे पहाड़ को खोद कर यहाँ पानी निकाला जाए, लिहाजा प्यास बुझाने के लिए सरकारी योजना का इंतजार है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रामगढ़। तो हमारे इस खास पेशकश में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।